नमस्कार। हमारा परम सौभाग्य है आज हमारे बीच में देश ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्री नरेंद्र कुमार जी हमारे मध्य हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं। श्री नरेंद्र कुमार जी अनेक प्रकार से संघ के कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं और सबसे जो बड़ा यह आयाम है संघ का वो प्रचार है। पहले एक समय ऐसा भी था कि संघ छाया चित्रों से भी एक दूरी बना के रखता था, लेकिन समय के हिसाब से उसमें काफ़ी एक जिसको बोलते हैं एक संवाद की कमी ना रहे और समन्वय बना रहे समाज के साथ, समाज के बीच में संघ का विचार, संघ के कार्य सापेक्ष रूप में पहुंचते रहे। उसके लिए धीरे धीरे संघ ने चरणबद्ध तरीके से एक अपना प्रचार विभाग को अपना खड़ा किया और आज का प्रचार विभाग जो संघ का प्रचार विभाग है वो इस कदर प्रभावी है। चाहे वो आज समाज के चाहे पत्र पत्रिकाएं हों, चाहे कुछ भी हों, जितना भी है और सब समाज और संघ खासकर प्रचार विभाग केवल एक ही बात कहता है। बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं संघ के बारे में कि संघ क्या है। तो संघ का एक नीति वाक्य रहता है कि संघ को समझना है तो संघ में आके सीखो, यानी कि आपको शाखा में आके सीखो, और अगर संघ के कार्य को देखना है तो उसको प्रसारित और संघ के विचार को निरूपित करने के लिए प्रचार विभाग खड़ा है। उसके लिए उसके सर्वे सर्वा उप प्रमुख के रूप में हमारे सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार जी हैं। चाहे वो फिल्म क्षेत्र हो, चाहे वो नाट्य क्षेत्र हो, चाहे वो थिएटर हो। आज कभी एक मौका ऐसा भी होता था कि कभी एक सिनेरियो ये हुआ करता था कि फिल्म क्षेत्र जो एक भारतीय विचार के विपरीत चला करता था, आज जो फिल्म क्षेत्र है वो आज आप देखते हैं कि आज अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो कम से कम 70% जो फिल्म क्षेत्र है, अगर उसको कह दें एक विभाजन रेखा भी हम खींची जा सकती है, एक बॉलीवुड है और एक भारतीय सिनेमा है। भारतीय सिनेमा के पक्ष में आज 70% प्रतिशत लोग आज खड़े हैं। तो उसका जो एक मुख्य श्रेय जाता है वो अपने संघ के प्रचार विभाग को जाता है और उसके नाते उसमें अपने को समर्पित करते हुए कार्यों को आगे बढ़ाने वाले हमारे बड़े भाई साहब श्री नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूँ। नरेंद्र कुमार जी आपका स्वागत है। आप सतमोला कवियों चौपाल में पधारे, आपने अपना मूल्य समय दिया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सतमोला कवियों के चौपाल के बारे में आप जान ही चुके हैं और हम चाहते हैं कि सतमोला कवियों चौपाल में आप जैसे गुणीजन का हमें कुछ पाथे भी मिले। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया सतमोला कवियों चौपाल के साहित्यकारों, कवियों को जो कि देश भर से हमारे बीच में पधारे हैं और जिस चैनल के माध्यम से आपके का एक शुभकामना, शुभ आशीर्वाद साहित्यकार तक पहुँचे। श्री नरेंद्र कुमार जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सतमोला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रवीण आर्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से इस कार्यक्रम को निरंतर चला रहे हैं। मनोरंजन के इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, साहित्य, भारतीय मूल्यों के प्रसार के लिए और इन सब बातों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम का निर्माण करना वाकई साहित्य और समाज की सेवा है। हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा इसको विभिन्न माध्यमों से समाज तक ले जाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए अपने देश में हजारों वर्षों से अनेक माध्यमों का
प्रयोग किया जाता है, जिसमें कला, संगीत, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं और वर्तमान में फिल्में इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसी के द्वारा हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इन सब माध्यमों से समाज तक पहुंचती है। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात कवि अपनी कल्पना से इस प्रकार से कल्पना करता है कि वो जो कभी सोच नहीं सकता कोई व्यक्ति, या जहाँ तक किसी की सोच नहीं हो सकती, उस बात की कल्पना करके भी कवि ये समाज के सामने उन बातों को लेकर के आता है। और कवि की कलम में ही वो शक्ति है जो अपने कम शब्दों के द्वारा भी समाज को बदलने की ताकत रखती है, सोए हुए लोगों को भी जगा सकती है, सत्ताओं को भी हिला सकती है। हम सब ने देखा है भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेक ऐसे उदाहरण हम सबको मिलेंगे, जिसमें कवियों ने, लेखकों ने बिना किसी हथियार को उठाए और ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी थी। अनेक ऐसे लेखक अपने यहाँ पर हुए, जैसे मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरीशचंद्र, जयशंकर प्रसाद, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अपने लेखों से, अपनी कहानियों से और अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज को झकझोरा, और उसको पढ़ने के बाद समाज के ऐसे हजारों युवा उनसे प्रेरणा लेकर और स्वतंत्रता के इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कूद पड़े। इसी प्रकार से कवियों का भी योगदान अपने इस भारतीय स्वतंत्रता के अलग को जगाए रखने के लिए और उनकी कविताओं के माध्यम से भी हुआ है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, हम सब जानते हैं, जिसको ना निज गौरव तथा देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक के समान है। इसी प्रकार से हजारों तरुणियों, युवतियों के हृदय के अंदर और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाने का काम सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कविता के माध्यम से लोगों के सामने लाकर, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी अनेक तरुणियाँ, युवतियाँ उनकी कविता को पढ़ करके और स्वतंत्रता के संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान किया, ऐसी प्रेरणा उसमें से, ऐसी कविताओं के माध्यम से लोगों को समय समय पर मिलती रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब वंदे मातरम लिखा तो उसका जयगान करते हुए, उद्घोष करते हुए हजारों लाखों की संख्या में युवा, सन्यासी और समाज के हर वर्ग के लोग वंदे मातरम का गायन करते हुए, वंदे मातरम का जयघोष करते हुए और इस स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। आज भी वही वंदे मातरम करोड़ों भारतीयों को और प्रेरणा देने का काम, राष्ट्रभक्ति के अलग जगाए रखने का काम ये निरंतर कर रहा है। हम जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि ने पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से, और एक पुष्प की भी क्या अभिलाषा हो सकती है,
उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जिस पथ पर मातृभूमि की सेवा करने के लिए हजारों सैनिक जाते हैं, उस पथ पर मुझे फेंक देना ताकि उनके चरणों का स्पर्श मुझे मिले और मैं भी धन्य हो जाऊं, मैं भी अमर हो जाऊं। ऐसी एक पुष्प की अभिलाषा को उन्होंने हमारे सामने व्यक्त किया है। ऐसे हम देखते हैं तो स्वतंत्रता के समय ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक सरोकारों के समय भी समाज के अंदर जब भी कोई अनेक कुरीतियाँ आई, रूढ़ियाँ पनपने लगी, परंपराएं विकृत होने लगी, तो भी कवियों लेखकों का उसमें बहुत बड़ा योगदान समाज के मार्गदर्शन में और ये समय समय पर हुआ है। विषय कोई भी हो, समय कोई भी हो, जब जब आवश्यकता पड़ी है, कवियों ने, लेखकों ने समाज के हित में अपनी कलम उठाई है, समाज को दिशा देने के लिए अपनी कलम उठाई है। आज हम देखते हैं अपने देश के अंदर इस प्रकार की ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जो समाज को बांटना चाहती हैं, फिर से सिर उठाती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे समय के अंदर जो इस प्रकार की ताकतें हैं, जो देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, हमारी वैचारिक एकता, इसको खंडित करने का कार्य कर रही हैं, उसके लिए प्रयास कर रही है। वो समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जो कमजोरियां हैं, उनको उभार करके कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर या धर्म मजहब के नाम पर आपस में लड़वाने का काम, लड़वाने का षड्यंत्र यह करती रहती हैं, जिससे देश के अंदर वैमनस्य यह हमेशा फैला रहे और उन्होंने उसके माध्यम से अपने स्वार्थ के उल्लू को सीधा करना, यही उनका उद्देश्य रहता है। इसलिए अपने देश की जो विविधताएं हैं, उनको उभार करके देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश की ये विशेषता है कि हमारे यहाँ पर जो विविधताएं हैं, वह कभी भी भेद नहीं रहा है। हमने विविधता को एकता में और उसमें समन्वय हमेशा स्थापित किया है और उसमें एकता के सूत्रों को और खोजा है, हमेशा ढूंढा है। उसके साथ ही हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ा है। तो आज हम सब कवियों की जिम्मेदारी है, हम सब का ये दायित्व है कि अपनी कलम का उपयोग करते हुए इस वैमनस्यकारी जो ताकतें हैं, जो विचार है, उनका विरोध करने में लगाएं और आज अपनी कलम का उपयोग करते हुए देश को एक करने में हमारी कलम चलनी चाहिए, हमारा विचार उसके माध्यम से व्यक्त होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सतमोला कवियों के चौपाल के माध्यम से 18 वर्षों से जो एक महायज्ञ चल रहा है, वो आगे भी निरंतर चलता रहेगा और देश समाज को एक दिशा देने का जो सार्थक प्रयास इस के माध्यम से चल रहा है, वो भी आगे निरंतर चलाने की आवश्यकता महसूस होती है। इस माध्यम से आपने ऐसे नवांकुर 10,000 से अधिक कवियों को भी मौका दे करके और उनके प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास किया है। यह भी एक सराहनीय कदम है, जिसके कारण से आज जो नवांकुर कवि आपकी इस चौपाल के अंदर आए और जो आज देश के ख्यात ऐसे कवियों की सूची में उनका नाम आता है, तो यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है और यह अनवरत आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। कवियों को आज के इस वातावरण के अंदर समाज को एक दिशा देने का काम, समाज को परिष्कृत करने का काम, समाज के अंदर सकारात्मक वातावरण बनाने का काम यह निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़े, जिसके कारण से भारत विश्व के सर्वोच्च स्थान पर यानी पुनः विश्व गुरु सिंहासन के ऊपर विराजमान हो, तभी हम दुनिया के सिरमौर देश बन पाएंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी आमंत्रित कवियों
और आयोजकों का हार्दिक साधुवाद, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री नरेंद्र कुमार जी, आपके इस शुभकामना और आशीर्वाद और पाथे से सतमोला कवि चौपाल को भविष्य में लंबे समय तक हमें सबल मिलता रहेगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले रविवार फिर हम मिलेंगे नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 9711182183 पर आप संदेश के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आजीवन सदस्य बन करके आप निरंतर अब अपना सुरुचिपूर्ण काव्य प्रस्तुत कर सकते हैं सतमोला कवि चौपाल में। मिलते हैं अगले रविवार फिर नए और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवि चौपाल में। नमस्कार।